हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैकर थिंग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा और ये आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में एक एक करके इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डे है जो कि है इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी डे। नेवी डे इज इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर एवरी ईयर। 4 दिसंबर को हर साल नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट एंड रोल ऑफ द इंडियन नेवी टू द कंट्री। इंडियन नेवी के अचीवमेंट और उसके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 December was chosen as on that day in 1971 during Operation Trident। 1971 में ऑपरेशन ट्रिडेंट लॉन्च किया गया था, उसके चलते 4 दिसंबर चूज किया गया है। द इंडियन नेवी सैंक 4 पाकिस्तानी विसल इंक्लूडिंग पीएनएस खैबर। ऑपरेशन ट्रिडेंट में इंडियन नेवी के द्वारा पाकिस्तानी 4 वेसल को डुबाया गया था, उसमें एक पीएनएस खैबर भी शामिल था। किलिंग 100 ऑफ पाकिस्तानी नेवी पर्सन। पाकिस्तानी नेवी के 100 ऑफ पर्सन को मार गिराया था। ऑपरेशन ट्रिडेंट वॉज एन ऑफेंसिव ऑपरेशन। ऑपरेशन ट्रिडेंट ऑफेंसिव ऑपरेशन था, लॉन्च बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची, पाकिस्तान पोर्ट सिटी कराची में लॉन्च किया गया था। ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। 1971 का इंडो पाकिस्तानी वॉर के दौरान ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इस डे की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी। इंडियन नेवी युद्ध के लिए रेडी होती है। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय एंड कोहेंसिव यानी कि सशक्त। इंडियन नेवी युद्ध के लिए रेडी है, विश्वसनीय है और सशक्त है, ये थीम की मीनिंग है। इंडियन नेवी के बारे में डिस्कस करेंगे तो द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द इंडियन नेवी इज एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इंडियन नेवी का ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के द्वारा होता है। उसका हेडक्वार्टर है इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली में इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। फाउंडेड किया गया था 1612 में। द नेवी हैज 3 कमांड्स। नेवी के 3 कमांड्स है। द वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, द ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड साउथर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोची केरला में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सोयल डे के बारे में। वर्ल्ड सोयल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन 5 दिसंबर। हर साल वर्ल्ड सोयल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सोयल। हेल्दी सोयल हेल्दी सोयल है, उसके इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड टू अवॉइड फॉर द सस्टेनेबल एडवोकेट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सोयल रिसोर्स। सोयल रिसोर्स है उसके यूज और उसको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोयल साइंस इन 2002। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोयल साइंस के द्वारा 2002 में ये डे सेलिब्रेट करने का रिकमेंडेड किया गया था। 5 December 2014 was designated as the first official World Soil Day by the UN General Assembly। UN General Assembly के द्वारा 5 दिसंबर 2014 में पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया था और उसकी थीम है कीप सोइल अलाइव। सोइल को अलाइव रखना, प्रोटेक्ट करना सोइल को, एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को भी प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट न्यूज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स के बारे में। One of the major demand of protesting farmer has been that the government guarantee in writing the minimum support price system। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी मेजर डिमांड यही है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को लिखित में गारंटी दे कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुरू रहे या कंटिन्यू रहे ऐसे ही। विच अश्योर जो कि अश्योर करेगा देम ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स 1.5 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फार्मर को
क्रॉप्स की 1.5 टाइम प्राइस मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि अगर फार्मर का क्रॉप है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो गवर्नमेंट फार्मर को पे आउट करेगा 150 रुपीज़ फॉर क्रॉप्स, यानी कि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ फार्मर्स के लिए। MSP is a minimum price for any crops that the government consider as remunerative for farmers and hence deserving of support। MSP एक मिनिमम प्राइस है कोई भी पाक के लिए जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देगी रेम्यूनरेटिव के रूप में या सपोर्ट के रूप में। द यूनियन बजट फॉर 2018-19 हैड अनाउंस्ड, यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया था दैट कि MSP would be kept at level of 1.5 the cost of production, यानी कि प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट का 1.5 गुना MSP फार्मर्स को मिलेगा। ये 2018-19 के यूनियन बजट में कहा गया था। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP रिकमेंडेड MSP फॉर 22 मैंडेट क्रॉप। CACP के द्वारा 22 मैंडेट क्रॉप है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का रिकमेंडेड किया गया है। एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, और शुगर केन को फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देने का भी कहा गया है। मैंडेट क्रॉप इंक्लूड 14 क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन। ये मैंडेट क्रॉप 22 है, उसमें 14 क्रॉप है जो खरीफ सीजन में लिए जाते हैं। खरीफ यानी कि मानसून सीजन कहा जाता है खरीफ सीजन को, जो साउथ वेस्ट में मानसून सीजन है। 6 रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप यानी कि विंटर सीजन में लिए जाते हैं पाक, उसको रबी सीजन कहते हैं। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल में लिए जाते हैं। एंड 2 अदर कॉमर्शियल क्रॉप, उसमें 2 अदर कॉमर्शियल क्रॉप भी शामिल है। इन एडिशन द MSP ऑफ टोरिया एंड dehusked coconut are fixed on the basis of the MSP of rapeseed mustard and copra respect। टोरिया की MSP रेपसीड या मस्टर्ड के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी और dehusked कोकोनट की MSP कोपरा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ये 25 क्रॉप्स में ये सब शामिल है, जिसमें है कैरसल्स यानी कि अनाज, जिसमें है पेडी यानी कि राइस, वीट यानी कि गेहूं, बेल्ली जौ, जोरा बाजरा, मेजा यानी कि मक्का एंड रागी। पल्सिस में है ग्राम यानी कि चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल यानी कि मसूर दाल। ऑयल सीड्स में है ग्राउंडनट, रैपसीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स, सेसमम, सैफ्लावर सीड्स एंड नाइजर सीड। रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, dehusked कोकोनट एंड शुगरकन, जिसे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दी जाएगी। CACP, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी है whose रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, और उसकी रिकमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाध्यकारी नहीं है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965, 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था एज द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, यानी कि 1965 में जब एस्टेब्लिश किया गया था तब उसका नाम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन था। एंड वॉज गिवन इट्स प्रेजेंट नेम इन 1985, यानी कि इसका प्रेजेंट नाम जो कि है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये 1985 में दिया गया था। प्रीसीडिंग एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर है दिल्ली और चेयरपर्सन है विजय पॉल शर्मा। CACP के द्वारा कोई भी क्रॉप्स की कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर की जाती है वो 3 प्रकार की होती है, 1, 2 एंड 3। इसमें पहले है A2, बाद में है A2 प्लस FL और थर्ड वन है C2। A2 में है कवर ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश, यानी कि फार्मर के द्वारा जो भी डायरेक्टली इनकर्ड किए जाते हैं कॉस्ट इज इन केस में ये शामिल होती है। एंड काइंड ऑन सीड्स, यानी कि सीड के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं वो, फर्टिलाइजर के ऊपर खर्च, पेस्टिसाइड्स के ऊपर खर्च किए जाती है वो,
हायर करते हैं, उस पे ऊपर जो उसको रेम्यूनरेशन पे की जाती है उसका खर्च, लीज इन लैंड जो लीज पे लेते हैं उसका रेंट, फ्यूल, इरिगेशन एटसेट्रा का खर्च शामिल होता है, उसको A2 कॉस्ट कहते हैं। A2 प्लस FL कॉस्ट, जिसमें है इंक्लूड A2 कॉस्ट शामिल होती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, फैमिली के मेंबर जो कार्य करते हैं खेती बाड़ी में, उसका लेबर भी शामिल किया जाता है, जिसको हम पे नहीं करते, इसलिए उसको बोलते हैं अनपेड फैमिली लेबर। C2 प्राइस एक मोर कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट प्राइस है, जिसमें जो ओन लैंड होती है उसका रेंट भी लगाया जाता है, एंड फिक्स कैपिटल जो कि ओन किया गया है कैपिटल एसेट है जो कि खेती बाड़ी में यूज करते हैं, उसका रेंट भी लगाया जाता है, एंड ऑन टॉप ऑफ A2 प्लस FL और A2 प्लस FL भी लगाया जाता है, यानी कि इसका कॉस्ट कम होगा, इसका कॉस्ट इससे ज्यादा होगा और इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट न्यूज है पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाने के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को एंश्योर दैट, यानी कि एंश्योर करे CCTV कैमरा आर इंस्टॉल इन ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन, CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया है या नहीं किया गया है ईच एंड एवरी हर एक पुलिस स्टेशन में। इन द केस ऑफ DK बासु विसेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट, एक केस था DK बासु विसेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया था कि CCTV शुड बी इंस्टॉल्ड इन ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन एंड प्रिजन, CCTV कैमरा इंस्टॉल किए होने चाहिए ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन एंड प्रिजन, यानी कि जेल में, टू चेक ह्यूमन राइट एब्यूज, जिससे कि ये चेक कर सके ह्यूमन राइट एब्यूज के बारे में। और एक केस था 2015 का। इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू सेट अप अ सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टू सेटअप अ सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी को सेटअप करने के लिए कहा गया था, टू इम्प्लीमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा अ प्लान ऑफ एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वीडियोग्राफी इन द क्राइम सीन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन पर वीडियोग्राफी करने का ये प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट करेगा। Recently, the Supreme Court has found that the majority of state and union territory lack the detail of installing CCTV in police station. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली फाउंड किया गया है कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट राज्य और यूनियन टेरिटरी में CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया है पुलिस स्टेशन में। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शुड एंश्योर दैट CCTV कैमरा आर इंस्टॉल्ड एट ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंश्योर करेगा कि CCTV कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन में, एट ऑल एंट्री और एग्जिट पे, मेन गेट पे, लॉकअप में, कॉरिडोर में, लॉबी में एंड रिसेप्शन में, एज ऑल्सो एरिया आउटसाइड द लॉकअप के आउटसाइड भी इंस्टॉल किए जाएंगे, सो दैट, ताकि नो पार्ट इज लेफ्ट अनकवर्ड, ताकि पुलिस स्टेशन का कोई भी पार्ट कैमरे के बगैर का ना रहे। CCTV सिस्टम मस्ट बी इक्विप्ड विथ नाइट विजन, CCTV सिस्टम नाइट विजन होना चाहिए, उसमें हैव ऑडियो भी होना चाहिए, एज वेल एज वीडियो फुटेज भी होना चाहिए, एंड इट शैल बी मैंडेटरी फॉर सेंटर, मैंडेटरी है सेंटर के लिए, स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए भी, टू परचेस सच सिस्टम, यानी कि ऐसी सिस्टम परचेस करनी चाहिए विच अलाउ स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर मैक्सिमम पीरियड पॉसिबल, ऐसी सिस्टम परचेस करे सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच अलाउ स्टोरेज, यानी कि उसमें इतनी स्टोरेज होनी चाहिए कि उसमें डेटा मैक्सिमम पीरियड तक रहे और एटलीस्ट 1 ईयर तक तो होना ही चाहिए। द CCTV शुड इंस्टॉल द सेंटर शुड इंस्टॉल CCTV कैमरा एंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एट द ऑफिसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि सेंटर को भी CCTV कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI में लगाना पड़ेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ED में लगाना पड़ेगा, एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में भी CCTV कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट न्यूज है फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के बारे में। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कुलदीप हांडू हैज बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिट इंडिया एम्बेसडर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कुलदीप हांडू की प्राइम मिनिस्टर मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। मिस्टर हांडू who is वुशु कोच ऑफ टीम इंडिया। मिस्टर हांडू टीम इंडिया के वुशु टीम के कोच है। वुशु को चाइनीज कुंफू भी कहा जाता है। इज सर्विंग इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट और ये पुलिस जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर भी है। फिट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2019। फिट इंडिया मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया था। इट पर्पस इज टू मेक एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री हेल्थ कॉन्शियस। इसका मेन पर्पस यही है कि कंट्री के यानी कि इंडिया के एवरी सेक्शन को हेल्दी बनाना। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 के बारे में। 10th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस साइंस फिल्म फेस्टिवल गोट ऑफ इन वर्चुअल मोड। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन वर्चुअल मोड में हेल्ड यानी एस्टेब्लिश किया गया। विज्ञान प्रसार एंड ऑटोनोमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड द 4-day लॉन्ग फेस्टिवल एज अ पार्ट ऑफ इट्स साइंस पॉपुलराइजेशन एंडेवर। विज्ञान प्रसार जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड किया गया और एक 4-day लॉन्ग फेस्टिवल है। दिस ईयर इट इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विज्ञान प्रसार एंड द त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस साल ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा जिष्णुदेव वर्मा हैज इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल। त्रिपुरा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा के द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट न्यूज है मलयालम जायंट स्क्वेरल के बारे में। एक स्क्वेरल है जिसके बारे में न्यूज है। रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्टडी हैज projected that the number of Malayalam giant squirrel would decline by 90% in India by 2015। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टडी की गई है जो ऐसी फर्स्ट टाइम इस तरह की स्टडी की गई जिसमें बताया गया है कि इंडिया में मलयालम जायंट स्क्वेरल है जिसकी आबादी 90% तक कम हो जाएगी 2050 तक एंड इट कुड बी एक्सटिंक्टेड बाय देन इफ अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन। अर्जेंट स्टेप नहीं लिए गए तो उसकी आबादी एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त भी हो सकती है। इसका साइंटिफिक नाम है रातुफा बिको। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्वेलर स्पीसीज। यह दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी की प्रजाति है। दैट हैज अ डार्क अपर बॉडी, जैसे कि आप देख सकते हैं डार्क अपर बॉडी है, पेल अंडर पार्ट एक पेल है एंड अ लॉन्ग बुशी टेल। इसकी टेल लॉन्ग एंड बुशी है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज फाउंड मोस्टली इन एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये मोस्टली एवरग्रीन यानी कि हरे भरे एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। फ्रॉम प्लेन टू हिल एट एलिवेंस ऑफ 50 मीटर टू 1500 मीटर एबोव सी लेवल। ये प्लेन एरिया में और हिली एरिया जो कि 50 मीटर और 1500 मीटर एबोव सी लेवल पे होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। इन इंडिया में इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में पाई जाती है इंडिया में एंड इज करंटली फाउंड इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। हाल ही में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड में भी ये पाई जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज ए प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जूलॉजिकल रिसर्च पे कार्य करती है एंड स्टडी टू प्रमोट द सर्वे को स्टडी करके उसको प्रमोट करती है। एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑफ द फ्योना पर रिसर्च करती है और उसको एक्सप्लोरेशन करती है। फ्योना मतलब जीव जंतु। फॉर्मेशन 1 जुलाई 1916 में किया गया था। टाइप गवर्नमेंट एजेंसी है। हेडक्वार्टर है उसका कलकत्ता में। डायरेक्टर है कैलाश चंद्रा।
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।